हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता जी में कि मम एवं अंश जीव लोके जीव भूत सनातन है। जो ये जीव बनकर बैठा है वो मेरा ही सनातन अंश है। सनातन अंश का मतलब होता है कभी विनाश नहीं होने वाला, कभी खंडित नहीं होने वाला, लगातार रहने वाला, यानी आदि अनादि तक, मतलब जिसका विनाश न हो वो सनातन। जैसे सूर्य की तरह अखंड रहे, अपने टाइम से उगे और अपने टाइम से अस्त हो, और करोड़ों वर्ष पहले भी वही प्रकाश था, आज भी वही प्रकाश है, आगे भी वही प्रकाश रहने वाला, कभी कमज़ोर नहीं पड़ने वाला, उसको सनातन कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये सनातन अंश है, ये जीव बना हुआ, ये मेरा ही अंश है। इसको सनातन बताया, कभी ये मरने जन्मने वाला नहीं है। हुआ क्या कि इसने संबंध कर लिया, एक तो अविद्या से संबंध कर लिया, और दूसरा तमोगुण से भरपूर है ये, इसलिए ये जीव बन गया। कैसे बना जीव? है तो वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा, मगर अविद्या से संबंध करने के कारण वह जीव बन गया। अविद्या से संबंध करने के कारण, और तमोगुण से भरपूर है, इसलिए वो जीव बन गया। वो जीव भी है, वो जीव भी कभी मिटने वाला नहीं है, मगर अविद्या के कारण जीव बन गया है। वो जीव कैसे बना कि जैसे मैं तो जन्मता हूँ और मैं ही मरता हूँ, और मैं ही ये शरीर रूप हूँ और इसी में जन्मता मरता हूँ, ऐसी ये अविद्या है, इसके कारण वो जीव बन के बैठा है। मगर है वो परमात्मा ही है, वो ईश्वरी है, वो ब्रह्म ही, मगर अविद्या में पड़ गया। कैसे? चार वो महावाक्य है वेदों के, उनमें एक महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या कह रहे हैं? कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, वेदों के चार महावाक्य है, उनमें एक ये महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। है तो वो का वही ब्रह्म, अखंड रहने वाला, अजर अमर है, अविनाशी है, वो प्रकाश स्वरूप है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो ही ब्रह्म है। मगर वो क्या हुआ कि अविद्या से संबंध करने के कारण वो जीव हो गया, और वो ही ब्रह्म माया से संबंध करने के कारण और वो सत्व गुण से भरपूर रहने के कारण वही ईश्वर बना। वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, और वही जीव है। जगह जगह उपाधि का फर्क है, बाकी इनमें कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही है। वही ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, और वही ब्रह्म, वो जीव है, वो भी अविनाशी है, उसका भी कभी विनाश नहीं होता है। जैसे अविद्या में पढ़ के मान लिया कि मैं तो मरने वाला हूँ, जन्मने वाला हूँ, ऐसी ये अविद्या है। और ये संसार दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई सत्य मानता है कि ये संसार ही सत्य है, और ये शरीर ही सत्य है, और ये जो मेरे पास धन है, दौलत है, यही मेरी है, मैं इनके सारे ही रहता हूँ। बस ये ऐसी बहुत सारी अविद्या है, जैसे मकान है, जायदाद है, पत्नी है, पुत्र है, अपनी बेटी है, माता पिता है, इनमें वो घुल मिल के रहता है, और उस ब्रह्म को भूल जाता है। वो इसी अविद्या में वो भरपूर है, इस कारण उस ब्रह्म को भूल गया और वो जीव बन गया। बाकी है वो का वही। जैसे समुद्र है, समुद्र में लहर उत्पन्न हो गई, मगर वो लहर कहे कि मैं तो लहर ही हूँ, समुद्र नहीं हूँ, तो ये उसकी अविद्या है। मगर वही लहर कहे कि नहीं, मैं तो लहर नहीं हूँ, मैं तो समुद्र ही हूँ, तो उसका ये कहना ठीक है कि वो ब्रह्म ही है, वो समुद्र ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। समुद्र समुद्र ही होता है, और लहर लहर ही होती है। लहर तो बन जाती है और मिट जाती है थोड़ी देर में, फिर दूसरी लहर बन जाती है, फिर मिट जाती है।
तो समुद्र कभी मिटता बनता थोड़ी है, समुद्र तो अटल रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही वो ब्रह्म भी ज्यों का त्यों रहता है, वो अविनाशी है, वो सच्चिदानंद घन है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसमें कोई वो नहीं है, जैसे कमज़ोर होने वाली स्थिति नहीं है, वो तो अजर है, अमर है। जैसे कृष्ण भगवान गीता जी में कहते हैं कि मेरा वही परम धाम है, जिसको कभी सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती, ये चंद्रमा ये तारे प्रकाशित नहीं कर सकता। वो तो स्वयं ही प्रकाश परम पद रूप है। जैसे श्लोक है, न तत् भास्यते सूर्यो न संसाण को न पावक, यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। तो कृष्ण भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि मेरा भी वही परम धाम है। और जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 54 में कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न काढ़ती, सम है सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लब्धे प्राण। जो वो ब्रह्मभूत कहने का मतलब है कि उस ब्रह्म में भूत की तरह लिपायमान हो जाओ, इसलिए शब्द है ब्रह्मभूत, यानी उस ब्रह्म ही लिपायमान रहो, उसी का सोच करो, उसी का विचार करो, उसी के ख्यालों में खोए रहो सारा दिन। जो भी आप काम करते हो, जो भी दिन में कुछ भी आप काम करते हो, नौकरी करते हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो या जैसे नौकरी चाकरी करते हो या कोई घरेलू काम करते हो, सब काम करते हुए उस ब्रह्म की याद रहे। और याद रहना ही ठीक है हर दम। और कभी विस्मरण भी हो जाए तो तुरंत रीसेट होके वापस वहीं अपने चित्त को लगाना। कहाँ पर लगाना? उसी ब्रह्म में, उसको कभी भूलना नहीं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मभूत, यानी उस ब्रह्म में हर तरह से लिपायमान रहे, उसी का सोच विचार, उसी के ख्याल, उसी में मेरी तन मन बुद्धि सब उसी में लगा रहे। किन में? उस ब्रह्म में, जो सर्व जगत दिखाई दे रहा है वो भी ब्रह्म ही है। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म ही है, तो इसलिए वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। जैसे सर्व खलविद ब्रह्म, सर्व शब्द आया इसमें, सर्व खलविद ब्रह्म। जो भी आपको आँखों से दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ भी आपको अपनी आँखों से दिखाई देता है, वो सब ब्रह्म रूपी है। जैसे कण कण में वो परमात्मा वही है, जैसे घट घट में परमात्मा वही है, 84 लाख योनियाँ उन सब घटों में वही ब्रह्म परिपूर्ण है। ऐसे ही वो ब्रह्म ही सब रूपों में प्रकट हुआ है और वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो हमेशा उसी के ख्यालों में, उसी के सोच विचारों में, उसी के नाम जप में हमेशा लिपायमान रहो। तभी तो परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यानी जो ऐसा ब्रह्मभूत बना हुआ है और प्रसन्न आत्मा वाला, कभी दुखी होने वाला नहीं। हम तो जैसे दुखी हो जाते हैं, आप भी दुखी हो जाते होंगे। जैसे दिन आया और चला गया, आज दिन आया कल कोई चोरी हो गया, तो हम तो इसको ही सत्य मान रहे, इसी में दुख सुख हो रहे हैं। आज बच्चे हैं, कल सेवा नहीं करते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते, तो हम तो इसी अविद्या में पड़े हैं। बाकी ये अविद्या तो छोड़ देना ही सही है, इसका सोच विचार नहीं करना, उस परमात्मा का ही सोच विचार करना। उसी में प्रसन्न मन वाला ब्रह्मभूत है, प्रसन्न मन वाला, न सोचती न काढ़ती, न किसी के लिए सोच करना और न किसी से आकांक्षा करना। यानी जो भी यहाँ मृत्यु लोक में आया वो सब एक दिन छूटने वाला है, यानी आने और जाने वाला है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना और न किसी से आकांक्षा करना। आकांक्षा यानी किसी भाई से मेरा संबंध है यार, वो आज मुझे वो दे देगा, ये दे देगा, मैं ऐसे कर लूँगा, तो वैसे वो किसी से आशा न करे। आशा एक भी पूर्ण परमात्मा से ही करे, सब ओर से आशा उस पूर्ण परमात्मा से ही करे।
और उसी का सोच विचार करते रहे सारे दिन। जगत से तो क्या आशा करनी, जगत तो खुद ही बनने और मिटने वाला है, बिगड़ने और बनने वाला है। वो कभी एक स्थिति में रह ही नहीं सकता। इसलिए वो घट घट में वो विराजमान वो परमात्मा है, वो कभी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। वो भरपूर है, वो पूरा है, वो अविनाशी है, वो सच्चिदानंद घन है, वो पूर्ण है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। उसी का हमें सोच विचार करना है और अविद्या को दूर हटाना है। और फिर वही कहता हूँ हमेशा की तरह कि गंदे खान पीन छोड़िए, अच्छे खान पीन रखिए, अच्छे चाल चलन रखिए और अच्छे विचार रखिए। माता पिता की, अड़ोसी पड़ोसी की जितनी सेवा कर सको सेवा करो। जैसे माता पिता अड़ोसी पड़ोसी सब में है तो वो परमात्मा ही है उनके हृदय में, सब में कोई दूसरा थोड़ी है। सर्व खलविद ब्रह्म, तो सब रूपों में वही परमात्मा है, उसके अलावा कोई दूसरा थोड़ी है। और जिस किसी भाई को या किसी को दूसरा दिखाई दे तो वो अविद्या है, वो ज्ञानी थोड़ी है। वो तो सब में वो परिपूर्ण वो परमात्मा वही वो है। किसी का भी शरीर हो जाए, औरत का हो, पुरुष का हो, बच्चे का हो, बच्ची का हो, गाय भैंस का हो, 84 लाख योनियों में सब में वही पूर्ण परमात्मा है, वही भरपूर है, वही सच्चिदानंद घन है। तो अच्छे सोच विचार रखिए, अच्छे चाल चलन रखिए, अच्छी परमात्मा की भक्ति कर सको तो भक्ति करिए। और आप सभी को वैसे ही फिर बोल रहा हूँ, हरि ओम हरि ओम, हरि 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 ओम।